या डाउन ट्रेंड में काम करती है, या फिर मार्केट एक साइडवेज जोन में रहती है, यानी कि वो किसी ट्रेंड में नहीं होती। इस कोटेशन में कहा यह गया है कि यदि आप बुल हैं, आप यदि तेजी के खिलाड़ी हैं तो भी आप जीत जाएंगे, अगर आप मंदी के खिलाड़ी हैं तो भी आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों करने की कोशिश करेंगे एक ही ट्रेंड में तो आप हमेशा दिक्कत में आएंगे। दोस्तों, मार्केट अगर या कोई स्टॉक अगर इस ट्रेंड के अंदर ऊपर जा रहा है, वहां पर अगर आप दोनों तरफ को खेलने की कोशिश करेंगे आप हमेशा फंस जाएंगे। मार्केट या कोई स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है और उसमें आप दोनों तरफ खेलने की कोशिश करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। इस कोटेशन का मतलब यह है कि ट्रेंड पहचानिए और फोकस में रहिए। मार्केट या वो स्टॉक किस दिशा में जा रहा है, आपको हमेशा उसी दिशा में काम करना है। जिस तरह से मेरा काम करने का तरीका है, मैं ये देखता हूं कि वो स्टॉक नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, कौन से टाइम फ्रेम में, कौन से ट्रेंड में है। जिस दिन ये डिसाइड हो जाता है कि ये इस टाइम फ्रेम के इस ट्रेंड में है, उस दिन मेरी दिशा भी डिसाइड हो जाती है। यानी कि अगर वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो जिंदगी में मैं उसको कभी भी सेल नहीं करूंगा जब तक कि उसमें सिग्नल ना आए। चाहे मुझे ऐसा लगे कि इसमें 20% का करेक्शन भी आ सकता है, फिर भी मैं उसके अंदर काम नहीं करता। इस स्टॉक में जब भी काम करेंगे लेकर ही करेंगे, बेचकर नहीं करेंगे। अगर कोई स्टॉक मेरे सामने ऐसा आया जो मुझे लगा कि किसी ठीक ठाक से टाइम फ्रेम के अंदर नीचे गिर रहा है, तो उसके अंदर हमारा डिसीजन हो जाता है कि इसे हमेशा बेचना है जब भी ये ऊपर मिले। कभी भी इसको बाय करके काम नहीं करना है। ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो इस कोटेशन में बोली गई है। लोग क्या करते हैं, ये मैंने स्टॉक लिया है सर, इसके अंदर 10% ऊपर आया, अब ये थोड़ी करेक्शन तो करेगा तो मैं इसको यहां से बेच देता हूं, नीचे आएगा मैं फिर ले लूंगा। आप ट्रैप हो जाएंगे किसी ना किसी दिन। ऐसे ही सेलर के साथ दिक्कत आती है। वो स्टॉक को सेल करता है, स्टॉक में 20% की गिरावट आ गई, वो सोचता है यहां इसे बाय कर लेता हूं, 2-4% का बाउंस तो आएगा, कोई बात नहीं, वो भी खा लेता हूं, यानी नीचे भी खा लेता हूं, ऊपर भी खा लेता हूं, फिर दोबारा नीचे खा लूंगा। आप किसी को नहीं खा पाओगे, मार्केट आपको खा जाएगी। यह तरीका बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको एक ट्रेंड में एक ही दिशा में चल रहा है। इस कोटेशन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बायर ही बने रहो या आप सेलर ही बने रहो। बहुत सारे लोग इस मार्केट में ऐसे भी मिलते हैं मुझे जो कहते हैं कि सर हम तो सिर्फ हमेशा बाय बाय करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेलर ही हैं, वो हमेशा ही बेचते हैं, वो बेचने के सौदे ढूंढते हैं, उनसे बाय होता ही नहीं है। दोनों तरह के लोग गलत हैं। बाइंग भी करनी चाहिए, सेलिंग भी करनी चाहिए टाइम देख के। इस कोटेशन का मतलब यह है समय जैसा है वैसा काम करना है, लेकिन उस समय में फिर वही काम करना है, फिर दोनों काम नहीं करने। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो हर गिरावट में हमें लेना है। मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रही है तो हर बाउंस पे हमें बेचना है, सिर्फ वहां पे करेक्शन में, गिरावट में लेने की कोशिश नहीं करनी अगर दिशा नीचे की तरफ है। इस कोटेशन का मतलब यह है जो दिशा है वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये ऊपर है तो आप बुल, ये नीचे है तो आप बियर। नीचे की तरफ दोनों बनने की कोशिश मत कीजिए, ऊपर की तरफ दोनों बनने की कोशिश मत कीजिए। जो दिशा बोल रही है वही बनिए। एक ही आदमी दोनों काम कर सकता है, ले भी सकता है, बेच भी सकता है, लेकिन फोकस होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों ने हमें लिख के भेजा कि सर इसका मतलब हम खाली बाय बाय करें, सेल ना करें। बाय भी कीजिए, सेल भी कीजिए, लेकिन दिशा के हिसाब से फोकस रखिए। जो दिशा है उस पर फोकस बनाए रखिए और दोनों कर सकते हैं। इस कोटेशन में कहा यह गया है कि अगर आप एक ही दिशा में दोनों बनने की कोशिश करते हैं तो आप इस गेम में हार जाएंगे और अपना सारा पैसा गंवा देंगे। ये बात हो सकता है आज आपको ऐसा लगे कि सर ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि अप ट्रेंड में जब जा रहे होते हैं तब मार्केट नीचे भी आती है, इसको खाने का मौका भी मिलता है। मौका मिलता है,
लेकिन वो मौका आपको बहुत भारी पड़ेगा। आप कभी भी करके देख लीजिए, लंबे ट्रेंड के अंदर हमेशा ही वो दिक्कत आती है जब आप दोनों साइड खाने की कोशिश करते हैं। जो इंट्राडे के प्लेयर हैं, जो स्विंग खेलते हैं, उनको भी दिक्कत आती है। एक ही स्टॉक में अगर वो चाहे कि 3% मैं ऊपर का खा लूं, फिर 1% मैं नीचे का खा लूं, उस प्लेयर को जो इंट्राडे में काम कर रहा है या एक हफ्ते का काम कर रहा है, उसको भी दिशा पहचाननी होगी और उस डायरेक्शन के अंदर अपने को फोकस करना होगा। अगर उसको लग रहा है कि इस 1-2 हफ्ते के अंदर मार्केट या ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जाने वाले हैं, ऊपर की बात मत सोचिए उनके अंदर। ये मत सोचिए ऊपर जाएगा 2 रुपए मिल जाएंगे, 3 रुपए मिल जाएंगे, फंस जाएंगे आप। अगर आपको लगता है इस 1-2 हफ्ते के अंदर ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो उसके अंदर जब भी गिरावट आए वहां लेने की सोचिए। ऊपर की साइड में ये मत सोचिए कि मैं बेच के भी 4 रुपए कमा लूं। ये 2 रुपए 4 रुपए छोटा लालच, कच्चा लालच हमेशा फंसवा देगा आपको। अब ट्रेंड में जब भी कोई स्टॉक नीचे गिरेगा, वो बहुत कम गिरेगा, बहुत थोड़े समय के लिए गिरेगा और बहुत तेजी से ऊपर आएगा। डाउन ट्रेंड में कोई स्टॉक बाउंस लेगा तो बहुत थोड़े समय के लिए ऊपर आएगा और बहुत ही जल्दी नीचे वापस चला जाएगा। उतने समय को टाइम कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेडर कोई होंगे 1-2% जो इसको कर पाते होंगे, लेकिन मुझे लगता है जो काम सिर्फ थोड़े से लोग कर सकते हैं उसको हम नियम नहीं मान सकते। नियम वो है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि ये स्टॉक किसी खास ट्रेंड में है, उसी को फॉलो कीजिए, उसमें दूसरी तरफ खेलने की मत सोचिए। तो इस कोटेशन का राज जाना, वो राज ये है कि आप बुल और बियर दोनों भी बन सकते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर। एक ही समय पर बुल और बियर बनने की सोची तो ना आप यहां के रहेंगे ना आप वहां के रहेंगे। और वो अलग अलग जो समय है वो ट्रेंड डिसाइड करता है कि वो स्टॉक या मार्केट किस दिशा में चल रही है। तो दोस्तों, इस कोटेशन के बारे में मुझे जितने